हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक या जो इंसुलेटर होता है बिटवीन कंडक्टर्स इन कैपेसिटर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देता है कैपेसिटर की, राइट। अब हम देखेंगे किस तरह से कर देता है, राइट। हम छोटी सी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इस लेक्चर में। जो हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में कैपेसिटर के, इसमें हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें जो कंडक्टर्स होते हैं वो दो प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस तरह से, राइट। अब देखिए जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी, कैपेसिटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, राइट। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी दैट कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, राइट। और इसी इंसुलेटर को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, जो इसका कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। अभी हम देखेंगे कैसे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, राइट। और थर्ड एक चीज पढ़ी थी हमने, ये जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन कंडक्टर्स, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, देखिए एक चीज हमने देखी थी, कंडक्टर है, राइट। अगर ये इसे ऐसा होता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, राइट, एक कंडक्टर पे दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही पढ़ा था, राइट। तो इसमें देखिए चार्ज है, जहां पे चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे अगर हमें कोई दूसरा चार्ज लेके आना है, दूसरा चार्ज मूव करना है, तो हमें उस पर वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, जो हमें उस चार्ज पे करना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड से। पॉजिटिव चार्ज को, अगर जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, राइट। और हमें एक पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। ये जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलते थे पोटेंशियल, राइट, जिसको हम V से डिनोट करते थे, राइट। अब ये पोटेंशियल किस वजह से आया, इस चार्ज की वजह से तो आया। एक चार्ज ने अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से अब हमें अगर कोई चार्ज लेके जाना है उसकी फील्ड में, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा चार्ज, कंडक्टर्स को हमने चार्ज दिया, राइट। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, राइट। ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जनरेट हुआ, राइट। इस चार्ज ने अपनी चारों तरफ फील्ड डेवलप करी E, राइट। और इस फील्ड में अगर हमें कोई दूसरा चार्ज मूव करना है, से दिस, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन इज फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम पोटेंशियल बोलते थे। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से समझिए, तभी मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, राइट। तो हमें चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल, राइट। अब हम ये सब चीजें यहां पे देखेंगे, ये चार्जेस जो इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आए, ये कैसे डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं कैपेसिटर के कंडक्टर्स में, राइट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, राइट। अब देखिए एक चीज करके देखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर चलते हैं, राइट। देखिए ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां से हमको एक और चीज समझ में आएगी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। सबसे पहले हम उसी की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट। देखिए अगर ये आपका कैपेसिटर है,
ये कैपेसिटर है आपका, राइट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट्स लगी हैं, राइट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे एक कंडक्टर को। दो कंडक्टर्स हैं, प्लेट्स आर नथिंग बट कंडक्टर्स, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। दूसरा कंडक्टर है यहाँ पर, यह प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसको ध्यान से समझना। दूसरा कंडक्टर है यहाँ पे, हमने एक चीज पढ़ी थी चार्जिंग बाय इंडक्शन शुरू में, राइट, जब हमने देखा था एक कॉम्ब लें, हम उसको ड्राई हेयर में रब करते हैं तो वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक चार्ज जब हम कॉम्ब लेके जा रहे हैं तो चार्ज है कॉम्ब, राइट, जब हम उसको पेपर पीसेस के पास ले जाते हैं, पेपर पीसेस पे तो कोई चार्ज नहीं था पहले, लेकिन जब एक चार्ज्ड बॉडी जब हम उसके पास लेके गए तो उस चार्ज बॉडी ने वो न्यूट्रल पेपर एटम्स पर भी जाके चार्ज इंड्यूस कर दिया, राइट। उसका देखिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है एटम न्यूट्रल? देखिए पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, राइट। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, इनका जो सेंटर है वो यही है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम होगा तब तक ये एटम न्यूट्रल होगा, राइट। अब जब मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन ये है, राइट। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इनका सेंटर एक नहीं रहता, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इनके सेंटर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, राइट। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, राइट, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की वजह से तो वो इसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर, राइट। नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है, तो नेगेटिव चार्ज इधर को इस चार्ज की तरफ को मूव करेगा, राइट, इस तरह से। तो एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, यहाँ पे थे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दो पोल्स की तरह डेवलप हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे डाइपोल। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं न्यूट्रल एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, राइट। ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, ये अभी डाइलेक्ट्रिक के काम भी आएगी जब हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किस तरह से पोटेंशियल बढ़ जाता है, राइट। अब देखिए इसी तरह से जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इस कंडक्टर को, राइट, तो दूसरे कंडक्टर पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे अपने आप ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके नियर फेस पे, इसको हम बोलेंगे नियर फेस, और इसको बोलते हैं फर्दर फेस, फार अवे फेस, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए इसको हमने अब चार्ज दिया, बैटरी से हमने इसको चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया हमने इसको, राइट। तो दूसरा कंडक्टर जो है, जो न्यूट्रल कंडक्टर था, उस पर चार्ज नहीं था पहले, उस पर अपने आप इंडक्शन से, राइट, चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके नियर फेस पे देखिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसके नियर फेस पे नेगेटिव वाला चार्ज, नेगेटिव सेंटर इसकी तरफ आ गया था ना, इसीलिए इसकी तरफ भी नेगेटिव सेंटर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये है आपका जो दूसरा फर्दर फेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए पहले, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, अप एरो मतलब इंक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, डाउन, राइट। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना, Q/V, राइट। देखिए नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम करता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दीज टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जिन पे अब आपको पता लग गया दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दीज कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई किस तरह से इन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, राइट। अब देखिए दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d,
जब दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होता है इस तरह से, तो क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल, राइट? तो इनके बीच में पोटेंशियल होगा, राइट? और पोटेंशियल से पहले जब दो चार्जेस हैं, राइट, ये चार्ज है तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन कंडक्टर्स के बीच में, उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने यहां पे बोला जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? जब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ यहाँ पे इस चार्ज की वजह से, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होना चाहिए। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, कैपेसिटी टू टेक चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर, राइट? तो अब हम इसको ज्यादा चार्ज दे सकते हैं क्योंकि अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। जब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, राइट? कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब आप अब इसका चार्ज बढ़ गया। अब जो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, राइट? कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज होने की वजह से इसकी चार्ज लेने की टेंडेंसी इंक्रीज होगा, राइट? Q इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, हमें पोटेंशियल डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करेगा तो मतलब उसकी कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज का हमें काम नहीं है, इसको हम अर्थ कर देंगे, इस तरह से अर्थिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा? ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में फ्लो हो जाएगा, राइट? ये जाके अर्थ में चला जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब देखिए क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने होल्ड कर रखा है, तो ये यहीं पे रहेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा था, राइट? अब समझ में आ गया इस पे नेगेटिव, इन दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कैसे आता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? अब देखते हैं हमने कहा, अब देखिए ये चार्जेस डेवलप हो गए, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई इसमें, राइट? अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो गॉस लॉ से डिराइव होता है। यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, हम आपको सीधा फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, राइट? देखिए एक और चीज है, ये जो चार्ज है यहाँ पे हम बोलेंगे ये है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये वाला चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, इसको हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई बिटवीन दीज चार्ज प्लेट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो गॉस लॉ से डिराइव होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट? ये है चार्ज ड्यू टू थिन शीट, आपको ये अपनी बुक में मिल जाएगा, चार्ज ड्यू टू थिन शीट, राइट? सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। एक शीट लिया जो आपकी चार्ज है पूरी शीट, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज आपकी ये आती है, राइट? और ये कैसे मिलता है हमको? गॉस लॉ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो इस फॉर्मूले से लेंगे। सिग्मा क्या है आपका? चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी हम प्लेट ए बोलते हैं, इसको प्लेट बी बोलते हैं। चार्ज डेंसिटी ऑन ए ये क्या होगी? देखिए ये होगी आपकी Q अपॉन ए, राइट? चार्ज डेंसिटी ऑन बी ये होगी आपकी माइनस Q अपॉन ए, राइट? ए क्या है आपका? ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का साइज इक्वल है और एरिया बराबर है, राइट? ये इस पे चार्ज हो गया, ये इस पे चार्ज हो गया, राइट? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गॉस थ्योरम से मिल गई।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गॉस थ्योरम से मिल गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? व्हेन चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, राइट। अब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ई डी, राइट। अब देखिए ई क्या है? सिग्मा डी अपॉन साइन 0, राइट। और सिग्मा क्या है? दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। सिग्मा है आपका क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, राइट। या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया डी। थोड़ा सही दिखता है इसको, राइट। इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया आपका इन दोनों चार्ज सेपरेशन की वजह से, राइट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है बीच में ई, बीच में मतलब कंडक्टर्स के बीच में, राइट। अब देखिए हमें पता है, हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, राइट। हमें कैपेसिटेंस चाहिए फाइनली। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, राइट। अब देखिए क्यू ये रहा आपका, राइट। क्यू भी क्या है? क्यू है आपका चार्ज, राइट। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए 1 अपॉन वी, इसको ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन ए अपॉन क्यू डी, क्यू से क्यू कैंसिल, ये हो गया आपका एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब देखिए इससे आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। एप्सिलॉन ए अपॉन डी जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी पहले, इससे आपको क्या क्या समझ में आया? ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं पहले। देखिए चार्ज किस किस पे, सॉरी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। चार्ज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, राइट, एंड डी सेपरेशन बिटवीन देम, इनके एरिया पे और सेपरेशन पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। देखिए जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, मतलब उतना ही ज्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकेगा कैपेसिटर, राइट। और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ज्यादा कैपेसिटेंस मतलब अब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकेगा। अगर प्लेट जितनी पास होंगी उतना ही ज्यादा ये चार्ज स्टोर कर सकेगा, उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा, राइट। और जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट्स का, राइट, उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा, राइट। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा आप उसको चार्ज दे सकेंगे, जितनी मोटी प्लेट होगी उतना ही ज्यादा आप उसको चार्ज दे सकेंगे, राइट। सो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, right, and separation between the plates, right, separation D between the plates, right, of capacitor। और जहां से हमने पहले लेक्चर में हमने बात करी थी, आई जस्ट ड्रॉप दिस, पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, या नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑन शेप and size of conductors or capacitor, राइट। कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, राइट। सो एरिया क्या डिटरमिन करता है? एरिया कंडक्टर का शेप ही तो डिसाइड करता है, साइज डिसाइड करता है, राइट, शेप एंड साइज, राइट। सो अब हमें पता लग गया इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से हाउ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये हम प्रूव कर दिया हमने इस फॉर्मूले से भी, राइट। अब अगर आपको कोई प्रूव करने के लिए गए तो आप आराम से कर दोगे। दूसरी चीज हमने देखी थी दैट कैपेसिटेंस C से डिनोट करते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज डिनोटेड बाय Q। आपको ये
कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कहीं भी Q दिखाई दे रहा है चार्ज? नहीं, ना ही Q दिखाई दे रहा है, ना ही V दिखाई दे रहा है। तो हमने वहां पे यही बोला था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था Q अपॉन V। ये जो है ना ही Q पे डिपेंड करता है, ना ही V पे डिपेंड करता है। तो आपको जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला है, उसमें ना ही तो कहीं Q है, ना ही कहीं V है, राइट। सो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, राइट, जो हमें A और A से पता लग गया, डिपेंड्स ऑन एरिया। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, इस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, राइट। न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना खुद, सिंपल न्यूमेरिकल्स, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मैथमेटिकली देखेंगे इसको भी हम, राइट। आई रब दिस, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, हम कहते हैं दैट डाइलेक्ट्रिक, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक होगा इसके बीच में, अच्छा उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है एजेस पे, ये जो एजेस है ना, यहां पे इस तरह से होती है। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा यहां से। एक फ्रिंज इफेक्ट होता है, राइट। ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी प्लेट्स पास पास होंगी उतनी ज्यादा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन प्लेट्स के बीच में, राइट। और एजेस पे ऐसे बेंड रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ऐसे हो रहा है, ये बेंड है, मतलब बेंड होने का मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जो ये बेंड हो रही है एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये देखिए, मैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आप बुक में भी अपनी देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बेंड हो रही है, राइट, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है ना। देखिए, बेंड हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग, राइट। मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? यूनिफॉर्म। ये जो सीधी सीधी जहां पे है, ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। लेकिन एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पे बेंड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, राइट। इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। एजेस पे क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग या एज इफेक्ट, राइट। सो सेंट्रल पोर्शन में यूनिफॉर्म है, लेकिन एजेस पे यूनिफॉर्म नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, सेंट्रल पोर्शन में ई क्या होगी आपकी? यूनिफॉर्म, राइट। और एजेस पे क्या होगी? बेंड। बेंड मतलब नॉन यूनिफॉर्म, राइट। इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग। बोलते हैं एज इफेक्ट और फ्रिंजिंग, राइट। और इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये फ्रिंजिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट। इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट्स का डिस्टेंस है, ये जितना कम होगा उतना ही कम होगा ये एज इफेक्ट या फ्रिंजिंग, राइट। सो डी मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स शुड बी स्मॉल टू मिनिमाइज द फ्रिंजिंग और एज इफेक्ट, राइट। ये सब नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखिए, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? डाइलेक्ट्रिक आपका इट विल इंक्रीज कैपेसिटेंस। कैसे इंक्रीज करेगा, अब ये देखते हैं। हमने पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर होगा, उसमें दो कंडक्टर्स होंगे जिसपे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, एंड दीज कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
राइट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है, राइट, कोई भी। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या क्या हो सकता है, डाई इलेक्ट्रिक पेपर हो सकता है, राइट, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेपर, ग्लास, माइका, कुछ भी हो सकता है। अब इस कोई भी अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेता हूं बीच में, तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, राइट। अब देखिए V अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए किसी वजह से V डिक्रीज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, कैसे होता है? अब देखिए एक मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन दी थी दैट अगर ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, देखिए डाइलेक्ट्रिक होता है न्यूट्रल, राइट, इंसुलेटर न्यूट्रल होता है। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, राइट। अब इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेम होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होता है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां तो सेम है न्यूट्रल में, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसका डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा ऐसे, राइट, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा ऐसे, राइट। तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया, राइट। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव कंडक्टर है, ये नेगेटिव है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, इसी तरह से न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब बीच में जब इस तरह के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें भी ऐसा ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, राइट। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं, इसी ड्यू टू इस सेम एक्सप्लेनेशन से इस तरीके से इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देखिए अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, देखिए पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा, ये ध्यान से देखिए। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी सेपरेट होते हैं, यहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट थे, सेपरेशन था पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, राइट, ये ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से बना है, ऐसे, ये नेगेटिव है, इसके देखिए जो नियर फेस पे होगा ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू दिस एक्सप्लेनेशन, राइट, क्योंकि पॉजिटिव जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव सेंटर होगा वो अवे फ्रॉम दिस मूव होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी पॉजिटिव चार्ज की, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे मूव हो जाएगा इधर, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, वो इधर आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, देखिए जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, उसका डायरेक्शन ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज डाइपोल्स जो बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, राइट। अब देखिए ये अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ये जो है ये अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अब इनकी वजह से, डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी। नाउ ड्यू टू दिस, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इसको कम कर देगी, राइट। सो ऑपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंडक्टर्स, राइट, ये समझ में आ गया, राइट। अब देखिए पोटेंशियल कैसे डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ई डी, ये हमने पहले भी देखा। देखिए E जब रिड्यूस, जब E कम हो गई ड्यू टू दिस अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब E कम हो गई तो V भी, जब E कम हुआ तो V भी रिड्यूस हो जाएगा, जब V रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया मतलब हम इसको ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। दिस इज हाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक्स।